राधे राधे भक्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज है नवरात्रि का छठा दिन। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। चलिए अब इसी के साथ सुनते हैं माँ कात्यायनी की उत्पत्ति की कथा। एक समय की बात है, महर्षि कात्यायन ने संतान की इच्छा से देवी भगवती की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और वचन दिया कि वह उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेगी। इसी बीच महिषासुर नाम का एक दैत्य तीनों लोकों में बहुत ही अत्याचार करने लगा, जिससे सभी देवता परेशान थे। इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज से एक देवी को उत्पन्न किया, जिन्होंने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इस देवी की पूजा की, जिसके कारण ही उनका नाम कात्यायनी पड़ा। एक कथा के अनुसार माता कात्यायनी ने आश्विन मास की कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लिया और सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तिथि को ऋषि कात्यायन की पूजा स्वीकार की। दशमी के दिन उन्होंने महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इसी कारण से माता कात्यायनी को महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के तट पर माता कात्यायनी की ही पूजा की थी, जिसके कारण वे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी बनी। माता कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं तथा इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी को शहद और मीठे पान का भोग बहुत ही प्रिय है। माँ कात्यायनी को शहद के साथ में मीठा पान अवश्य चढ़ाएं। उन्हें पीले रंग की मिठाइयाँ जैसे बेसन के लड्डू, सूजी का हलवा या केसरी भात भी आप अर्पित कर सकते हैं। आप उन्हें शहद से बनी खीर का भोग लगा सकते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा और उनके प्रिय भोग को श्रद्धापूर्वक चढ़ाने से भक्तों को आरोग्य, धन और यश की प्राप्ति होती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, उन्हें कात्यायनी माँ की पूजा करने और यह भोग लगाने से विवाह के योग बन सकते हैं। व्यापार में हो रही हानि से मुक्ति पाने के लिए भी माँ कात्यायनी का पूजन और शहद का भोग चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से माँ कात्यायनी को आप भोग लगाइए और उसके बाद में माँ आपको आपका फल अवश्य प्रदान करेगी। माँ कात्यायनी को हरा रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए आपको पूजा में हरे रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाएगा। तो चलिए अब माँ कात्यायनी के प्रमुख मंत्र की बात करते हैं। तो वह कुछ इस प्रकार रहेगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है कात्यायनी शुभम दधात देवी दानव घातिनी
और यदि किसी की विवाह की मनोकामना के लिए आपको मंत्र का जाप करना है तो आप यह मंत्र का जाप कर सकते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कुछ इस प्रकार से आप इन मंत्रों का जाप करिए और अवश्य माँ आपकी सुनेगी। माँ कात्यायनी को गेंदा, कमल व गुड़हल का फूल अर्पित करना भी बहुत ही फलदायी माना जाता है। कहते हैं कि ये फूल अर्पित करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है और मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से माँ कात्यायनी की हमने कथा सुनी, साथ ही में जाना उनके मंत्रों के बारे में। तो चलिए अब अंत में उनकी आरती सुनते हैं। जय जय अम्बे जय कात्यायनी जय जग माता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते हर मंदिर में भक्त है कहते। कात्यायनी रक्षक काया की है ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करियो ध्यान कात्यायनी को मन से धरियो। हर संकट को दूर करेगी भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे कात्यायनी सब दुख टारे। जय जय अम्बे जय कात्यायनी जय जग माता जग की महारानी। तो इस प्रकार से उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। जितनी भी जानकारी माँ कात्यायनी के बारे में हो सकती है वह सभी मैंने आपको एक ही वीडियो में प्रदान कर दी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर आप ज़रूर करेंगे। साथ ही में यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।